चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज टॉपिक हमारा है, ये जो छोटी छोटी चीजें लिखी हैं ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे। सॉफ्टवेयर हमारा होगा एमएस एक्सेल का। तो यहाँ पे मैंने अभी एमएस एक्सेल की एक फाइल बनाई है। आप लोग अगर फाइल बनाना चाह रहे हो, अगर फाइल बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए एक छोटा सा पैटर्न, छोटी सी चीज, छोटी सी कोशिश ये होगी। एक तो आपके पास यहाँ पे अगर विंडो 10 है तो यहाँ पे पास जो विंडो का आइकन है उसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से सॉफ्टवेयर पे चले जाओ, यहाँ पे एक्सेल का सॉफ्टवेयर आपके पास लिखा हुआ है। एक्सेल सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे आपके पास एमएस एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी, लेआउट ओपन हो जाएगा। ये आपके पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट बेस्ड प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। टेम्पलेट बेस्ड, इनमें सारे टेम्पलेट्स आपके रिकॉर्डेड है और कुछ भी नहीं है। इसको किसी टेम्पलेट को उठा के काम करना चाहो, किसी टेम्पलेट को लेके, तो टेम्पलेट लेके आप उस पर काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको हिंट के लिए सिर्फ, तो वीकली टेंडर्स रिपोर्ट चाहिए। वीकली टेंडर्स के ऊपर क्लिक किया, क्रिएट किया, ये फाइल आपके पास क्रिएट होके आ जाएगी। ये ले जी, ठीक है। रिपोर्ट आ गई, फाइल आ गई। आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट का नेम मेंशन करके उसका वो लगा सकते हैं, डिटेल प्रेजेंट्स वगैरह जो चीज़ें आप लोग देना चाहें। यस और नो, यस और नो की जो स्टेटमेंट है इसकी, यहाँ पे इसने इसको कंडीशन दी हुई है। कोई भी कंडीशन आप इस पे लगा सकते हो, कुछ देना चाहो उसको टाइप करके फारिग कर सकते हो। हम लोगों ने चूंकि एक अपनी न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो मैंने यहाँ पे जो फाइल क्रिएट की थी प्रोजेक्ट 1 के नाम से, मैं इस फाइल के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, सोचने वाली चीज और काम करने वाली, वो ये है कि आपको पता हो आप जो काम करने जा रहे हैं वो किस तरह की कंपनी का काम है। किसी सर्विस बेस्ड कंपनी का काम है, किसी प्रोडक्ट बेस्ड का। सर्विस बेस्ड में चीजें कुछ चेंज हो जाती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड होगा उसमें थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो सेम रहती है। बेसिक्स क्या है, सेम रहती है। पहनने आपने कपड़े हैं, चाहे आप आर्टिफिशियल ट्रेंड पे आके पहन ले, चाहे आप लोग बेसिक ट्रेंड में पहन ले, पहनने तो कपड़े हैं ही। इसी तरह आप लोगों ने काम तो यहाँ पे भी करना है। आप ये सर्विस बेस के ऊपर आ जाए, किसी प्रोडक्ट बेस पे आ जाए, काम तो आपने वो करना ही है, लेकिन फिर पैटर्न चेंज हो जाएंगे। अब उन पैटर्न्स को चेंज करने के लिए जाहिर बात है आपके पास डेटाबेस होना जरूरी है। आपको पहले पता होगा, आपके माइंड में स्केच होगा कि ये काम मैंने इतना करना है, इस तरह से ये काम हो सकता है। अब अगर हम लोग एक प्रोफेशनल थीम के ऊपर लेके बात को आते हैं, फील्ड वर्क के अंदर लेके आते हैं, एजुकेशन सेक्टर से हट के बात करते हैं, थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। ऐसे ही है ना, आप स्कूल कॉलेज में हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं पता होता। आप कहते हैं पैसा आ रहा है, इतने महीने बाद फीस आनी, या इतना नुकसान हो गया है, या इतना फायदा हो गया है। आप लोग अपने बजट्स को मैनेज नहीं करते, अपने रेवेन्यू को मैनेज नहीं करते। इधर आया, इधर लगा दी, इधर से पकड़ा जेब में डाल दिया, ये काम होता है। लेकिन आप जब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसमें हर एक चीज को देखा जा रहा होता है। आप स्कूल में तो फीस लेते हैं, आप यकम से 10 तारीख अगर रखते हैं फी के लिए, तो पहले 10 दिनों के अंदर फी की कलेक्शन है, उसके बाद तो फी की कलेक्शन नहीं है। ऐसे ही ना, उसके बाद तो कलेक्शन कोई नहीं है। लेकिन जब आप लोग आते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के ऊपर, वो तो डेली ट्रांजेक्शन कर रही है, वो डेली अरबों खरबों रुपए की ट्रांजेक्शन कर रही है, डेली 100-200 करोड़ का लेन देन हो रहा है, हजारों का लेन देन हो रहा है। लेकिन स्कूल में तो इस तरह का बैटर नहीं है, फिर काम चेंज हो जाएगा। आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं मुख्तसर से टाइम पीरियड के लिए, मुख्तसर काम के लिए, वो आप लोग इस पे तैयार कर सकते हो। आप एक लॉन्ग रन के लिए बनाते हो, वो भी इस पे तैयार कर सकते हो। नहीं, ये नहीं है कि नहीं तैयार कर सकते, तैयार कर सकते हो, लेकिन फिर वो थोड़ी सी ना चीजें बदलती जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता मामला थोड़े से बिगड़ते जाते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें पेचीदा होती जाती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाती है आपके माइंड में कि ये काम कैसे करना है।
मैंने तो ये तो मेरे पास अब नीचे जगह ही नहीं है। सेम वही सिस्टम है, बोर्ड का पेपर देने बैठे हैं मैट्रिक इंटर का, 16 पेपर्स आपको मिले हैं, आपने 16 पेपर्स फिल कर लिए। जब आपको पता लगा कि जी मेरे तो अभी 2 सवाल पीछे बचते हैं और मुझे आते भी हैं, अगर नहीं करूंगी तो फेल हो जाऊंगी, लाजमी करने हैं, तो वहां पे फिर सरदर्द होती है ना आपकी कि अब ये काम किस तरह करेंगे। तो इसी तरह थोड़ा सा मामला इस पर भी आ जाता है। आप लोग इस पर डेटाबेस मैनेज कर रहे होते हो, फॉर्म्स बना रहे होते हो, लेकिन टेक्निक्स अलग होती है आपकी। इसी तरह आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, उसमें जस्ट आप लोग एक फॉर्म के ऊपर एंट्रियां करते जा रहे हो, खुद ब खुद आपको फेंकता जाएगा, लेफ्ट जाना है राइट जाना, खुद ब खुद डायरेक्शन देता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गूगल को देखिए आप लोग, गूगल भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सेटअप है ना, गूगल में भी डेटाबेस ही पड़ी है। गूगल कौन सा कोई खुदाई मखलूक है, कौन सी कोई खलाई मखलूक है जो खुद ब खुद ही डेटे को पुट करता जा रहा है, खुद ब खुद ही निकालता जा रहा है, खुद ब खुद ही अपने अंदर पता नहीं कितना कुछ समा रहा है। गैलेक्सी तो हमारी इतनी सी है ना, एक पूरी गैलेक्सी का डेटा इसने अपने पास रखा हुआ है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट ये नहीं मैं कह सकता कि जी सारे का सारे रख लिया, 90% 80% इसके पास डेटा अवेलेबल है। कि हर बंदा जो है वो अपनी आम फील्ड से हटके कंप्यूटर बेस्ड फील्ड के ऊपर आ गया हुआ है। हर काम को कंप्यूटराइज तरीके से करना चाह रहा है, मशीनी तरीके से करना चाह रहा है, खुद को मोहताज करना चाह रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं, पहले इसको बनाया गया था अपने असिस्टेंट के तौर पे कि जी ये हमारा असिस्टेंट होगा। अब ये हमें कहता है कि जनाब आप हमारे असिस्टेंट हैं, अब आप हमारे गुलाम हैं। अब हम सिस्टम के गुलाम हो चुके हैं। पहले सिस्टम बनाया था हमने, लेकिन अब हम इसी के गुलाम हो गए हैं। ये सेम वही पैटर्न है कि आप लोग अक्सर कार्टून्स वगैरह में देखते हैं कि रोबोट्स को क्रिएट किया जाता है, फिर रोबोट्स की फाइट होती है, एकदम एक टाइम ऐसा आता है कि रोबोट्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, वो इंसान पे हमला करने वाले हो जाते हैं, वो एक अपनी मखलूक बना लेते हैं। तो ये सेम वही चीज है। ये मूवी भी है कार्टून्स भी है, इंडियन मूवी भी है। मुझे याद पड़ रहा है मैंने मूवी देखी थी तकरीबन आज से कोई 8-10 साल पहले। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज मुझे माइंड में आ गई तो मैंने इसलिए आपको बताया है। इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने सारा का सारा दिमाग इसके ऊपर नहीं थोप देना। अगर इसके ऊपर थोप देंगे तो ये नुकसान देगा हमें। थोड़ा सा दिमाग अपने पास भी बचा के रखना है। ठीक है, मोबाइल को यूज करें, लेकिन इतना भी यूज ना करें कि आप कल को इसके मोहताज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेटअप हम लोगों ने बनाना क्या क्या है। मैं फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट लेता हूं, जो मेरे पास प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम है अलाइड स्कूल। सर मिल जाएगा, सब देगा सारा कुछ, सबर कर। अलाइड स्कूल प्रोजेक्ट का नेम है। देखो अब स्कूल में होता क्या क्या है, स्कूल में होता क्या क्या है। स्कूल में जी आपको चीजें बनानी पड़ती हैं, उनमें सबसे पहला जो थीम आपको मिलता है, तो जो पहली चीज है जो आप लोगों ने क्रिएट करनी है वो क्या है, आपको जी पता हो स्टाफ का, स्टाफ मेंबर लिस्ट पता हो। ठीक है, सेकंड आपको क्या पता हो, स्टूडेंट्स लिस्ट का पता हो कितने स्टूडेंट्स हैं। थर्ड आपके पास क्या चीज होनी चाहिए, सेशन या टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद आपके पास क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, आपका जो फी स्ट्रक्चर है। वो फी स्ट्रक्चर कितना है। फिफ्थ आपके पास क्या चीजें चाहिए, आपको इनकी रिपोर्ट चाहिए। उसे आप लोग सर्च शीट का नाम देते हो, ऐसे ही करते हो। सिक्स आपको क्या चीज चाहिए, मेन शीट चाहिए या रिसेप्शन चाहिए।
रिसेप्शनिस्ट कह लो, फ्रंट डेस्क कह लो। चले मैं इसको फ्रंट डेस्क भी लिख देता हूँ, लोग आराम से फ्रंट डेस्क के नाम से भी इसको जानते होंगे बात को। तो ये मैंने थोड़ी सी उल्टी टेक्निक इसकी यूज की है। मैं अगर इसको ले आऊं नंबर 1 पे, अब ये लिस्ट थोड़ी सी ना मुझे समझ में आनी है। जनाब चल क्या रहा है, स्प्रेडशीट भी लास्ट पे आएगी ना। बेसिकली हम रिकॉर्ड एक फाइंड करते हैं, पूरी डिटेल लेते हैं एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल पर्सन की डिटेल, एक इंडिविजुअल पर्सन की डिटेल, चाहे वो स्टाफ मेंबर है चाहे वो आपका स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा, स्टाफ की लिस्ट अलग होगी, स्टूडेंट की लिस्ट अलग होगी। जब स्टूडेंट और स्टाफ की अलग होगी लिस्ट, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लिस्ट इनकी सर्च शीट्स भी अलग अलग बनानी पड़ेंगी। ऐसे ही है, उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे रिसेप्शन पे आ जाएं, तो सबसे पहले हम लोग एक रिसेप्शन बनाते हैं जनाब। इधर से गायब करते हैं अपनी ग्रिड लाइंस को। सर ये नीचे शीट जी, ये मैं ले आया एक्सेल के ऊपर अपनी फाइल को। ये ग्रिड लाइंस मैंने इसकी हटा दी है, ग्रिड लाइंस का कॉलम चेकबुक्स है, इसको अनचेक करूंगा, ग्रिड लाइंस चली गई। ये जो इनके पीछे जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं ना, बेसिकली ये ग्रिड लाइंस बोला जाता है इसको। अब इसके साथ हमने करना क्या है, मैं यहाँ पे छोटी छोटी सी शेप टूल का यूज कर रहा हूँ। फिर देखो साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि मैं जिस चीज का यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। ये सबसे पहली चीज है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। शेप टूल को पहला काम क्या मुझे करना है, शेप टूल को ड्रा करना है। शेप टूल से मैं क्या करता हूँ, अपने पास यहाँ पे शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ एक। जी फॉर एग्जांपल ये एक शीट आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इसका मुझे क्या करना है, या तो शीट लेनी है शेप टूल की, इस तरह से शेप भी ले लें, वरना यहाँ पे पेज लेआउट में आ जाए, बैकग्राउंड की आपके पास ऑप्शन है। बैकग्राउंड की आपके पास क्या है, वर्क ऑफलाइन पे चले जाएं, ब्राउज करता हूँ यहाँ पे। अगर अगर कोई इमेज पड़ी हुई है, अगर की बात करूं, अगर कोई पड़ी हुई है तो यहाँ से मैं देख लूंगा जी ये पता नहीं कौन सी इमेजेस पड़ी है, ये आ जाएंगी। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए इमेज, गूगल से फाइंड करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन भी है, मैं यहाँ पे गूगल पे आके लिंक पे चले जाऊंगा, यहाँ पे इमेज सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कूल्स की इमेज आ रही है, ठीक है। अलाइड बिजनेस एकेडमिक्स आ गया, या इस तरह से कोई भी ले लें। कोशिश करें कि आपके पास इमेज पहले अवेलेबल हो, अगर ना हो तो फिर आपको इस तरह सर्च करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है। जैसे ही आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ऊपर से कोई लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज लेता हूँ, इसको क्लिक करके इंसर्ट करूंगा तो इसके बैकग्राउंड में पूरा इमेज आ जाएगा। ये क्या हुआ, इसके बैकग्राउंड में पूरे का पूरा इमेज आ गया। अब आप इसको क्या करें, स्केलिंग इसकी बता दें, स्केल्स बनाने हो, एवरेज बतानी हो, चीजें कर दें, या इसके अलावा इनकी हाइट्स को एडजस्ट करना हो, हाइट को एडजस्ट कर ले, जिस तरह आप लोगों ने इसकी अलाइनमेंट सेट करनी हो वो सेट कर लें। या बेहतर ये हल है आपके पास, क्योंकि आप देख रहे हैं आप लोग तो ये नीचे से शुरू से लेके एंड तक चलता जा रहा है, शुरू से लेके एंड तक चलता जा रहा है। तो आपको तो एक शेप चाहिए थी, ये फिर गलत हो गया ना। इसके लिए क्या करेंगे, वापस आने के लिए कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएंगे इस जगह पे। क्या करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएंगे। अगर दोबारा उसी पे जाना है मुझे तो कंट्रोल वाई करूंगा तो वापस उसी जगह पे पहुंच जाऊंगा।
अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक लिखा हुआ है, ये लोगोस कहाँ तक आ रहे हैं, ये लोगोस कहाँ तक आ रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए कि कहाँ तक है, कंट्रोल और डाउन की प्रेस करेंगे, आप लोग सबसे लास्ट रो पे आ जाएंगे। सबसे लास्ट रो आपके पास ये दी हुई है इसने, ये लास्ट रो क्या है, 10,48,576। ये इतनी इसमें रोज है, क्या इतनी इसमें रोज है। अगर कॉलम्स की तरफ जाना हो, कॉलम्स की तरफ जाना हो तो कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो की जो आपने प्रेस करनी है, उससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने ये कॉलम्स है, एक्स एफ डी तक कॉलम्स है। ये सॉफ्टवेयर जिस तरह अपडेट होता जा रहा है चेंज होते जाते हैं। 2007 में इसकी तादाद कम थी, रोज की तादाद कम थी, 2010 आया उसमें और कुछ बढ़ गई, फिर 13 आया उसमें कुछ बढ़ गई, 16 आया उसमें बढ़ गई, 19 आया उसमें बढ़ गई, और फिर 360 में चले तो थोड़ा सा आगे चली थी बात। तो ये सब कुछ मेरे सामने शो हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, वापस अपनी जगह पे जाना, वापस जीरो पे पहुंच गया। जब जीरो पे आया तो मुझे याद आया कि जनाब बेहतर हल ये है कि मैं यहाँ से एक शेप को क्रिएट करूं, ये शेप मेरी 23 तक आएगी। चलिए जी, ये एक शीट आ गई मेरे पास, ये शेप आ गई मेरे पास यहाँ पे। अब इस शेप के बाद मुझे नहीं पता कि मैंने प्रिंट लेना, तो जनाब ये सफा पूरा आएगा कि नहीं आएगा, इस पे काम किया पूरा आएगा कि नहीं आएगा। पहले मैं इसकी सेटिंग करूंगा, फिर मैं बाकी कामों की तरफ आऊंगा, आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास नीचे पेज लेआउट व्यू है, ये नीचे मेरे पास क्या है, पेज लेआउट व्यू है। मैं इसके थ्रू उसको पेज लेआउट व्यू को व्यू कर सकता हूँ कि जी एक पेज पे कितना आएगा। अच्छा जी, मुझे नजर आ रहा है ये एक पेज से ज्यादा पे नहीं जा रहा, एक पेज पे ही आ रहा है। वापस इस पे आता हूँ ग्रिड लाइंस वाली शीट पे। अब मैं कहता हूँ जनाब मैं अब राजी हूँ, ये फाइल मेरी तैयार है, ये पेज तैयार हो गया। अब इसके ऊपर छोटी छोटी सी शेप्स क्रिएट करता हूँ, जिनमें यहाँ पे क्या बनाऊंगा, स्टाफ के रिगार्डिंग डेटा बनाऊंगा। तो यहाँ पे स्टाफ के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका थीम कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास शेप फिल कलर है, यहाँ से शेप फिल कर सकता हूँ, ये भी ऑप्शंस है। पिक्चर कोई लगाना चाहूँ तो यहाँ से पिक्चर भी इसकी उठा के लगा सकता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन करना चाहे तो सिलेक्शन ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे अगेन आता हूँ जरा क्रोम पे, क्रोम पे देखें, मैं यहाँ पे इमेज लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्टाफ की फाइल है, तो यहाँ पे स्टाफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा सेटअप बना रहा हूँ। सेव इमेज किया, डेस्कटॉप पे आए, डाउनलोड वन पे आ गए, स्टाफ की आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स की ले लें, कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पे पिक्चर ले ली, सेव इमेज एज आके डाउनलोड वन पे आएगी, सेव इमेज इसकी भी हो गई। अब इस पे क्लिक करता हूँ, शेप फिल के ऊपर आता हूँ, पिक्चर के ऊपर आता हूँ, ब्राउज किया यहाँ से, ये स्टाफ की थी, स्टाफ पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टाफ की लिखा आ गया कि जी किसका हेड है, स्टाफ का है। इसी तरह मैं एक और शेप लेता हूँ, बजाय इसके मैं अगेन दोबारा शेप को क्रिएट करूँ, दोबारा टूल यूज करूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे पास उसी के मुताबिक वो आ जाएगी। अब यहाँ पे अगेन इसके बाद पिक्चर चेंज करनी है, तो शेप पिक्चर पे आके ब्राउज करके यहाँ पे डाउनलोड पे, तो स्टूडेंट्स की पिक्चर आ गई। ठीक है, लिखना चाहें
तो शेप टूल के ऊपर आ जाए, इसके साथ लिंक करवाएं। यहाँ से इसको कोई कलर दे दें, फॉर एग्जाम्पल इसको ग्रीन कलर दे देते हैं थोड़ा सा। ये आदत है आपका जी स्टूडेंट डिटेल। या चले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसी के ऊपर एडिट कर देता हूँ स्टूडेंट डिटेल। इसको सेंटर कर दिया, केस में ले जाइए इसको, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा इसमें ले लिया। अब यहाँ मेरे पास दो शेप्स आ गई हैं। इन दो शेप्स के ऊपर मेरे पास क्या होगा, डिटेल्स तैयार होने जा रही हैं। अब उन डिटेल्स में करूंगा क्या क्या, जो चीजें मैंने आपको बताई थी। ये तो आपके पास मेन हेड आ गया। इसका अगर आपने सब मेन हेड बनाना हो, या फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं जी ये रिसेप्शन है, ये रिसेप्शनिस्ट है, ये क्या है, रिसेप्शनिस्ट है। रिसेप्शनिस्ट से मैं यहाँ पे न्यू शीट एक क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे किया एक न्यू शीट क्रिएट की, यहाँ पे आ गया रिसेप्शनिस्ट में मेरे पास दो शीट्स बनी थी, मैंने दो उसके चार्ट्स बनाए थे। अब उन दो चार्ट्स के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि उन दोनों में था क्या क्या बारी बारी। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड मैं लेता हूँ स्टाफ का ऐड, स्टाफ स्टाफ रिसेप्शनिस्ट है। इंसर्ट पे शेप क्रिएट करें, इस पे आपने स्टाफ की डिटेल लगानी है। स्टाफ की डिटेल से मुराद क्या होगा आपकी, इसको कॉपी करें, इसको पेस्ट कर दें, देन अगेन यहाँ पे शेप टूल लें। ठीक है यार, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाफ अटेंडेंस, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे आगे पेस्ट करके, यहाँ पे स्टाफ पे रोल लिखता हूँ, स्टाफ का पे रोल, थोड़ा सा यहाँ पे लिंक करके थोड़ा सेटअप ये बनाने जा रहा हूँ। इसकी जगह पे छोटी शेप लेते हैं, इसे बोलेंगे हम लोग सर्च शीट के नाम से। ये होगी क्या मेरे पास सर्च शीट। इस सर्च शीट के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको ये सर्च शीट आ गई। अब सर्च शीट के साथ क्या है, आपको पे स्लिप चाहिए। आपको क्या चाहिए, पे स्लिप चाहिए।
पे स्लिप वाले कॉलम पे आ जाएंगे, सर्ट शीट पे आएंगे तो सर्ट शीट आ जाएगी। यहाँ पे छोटे छोटे मैं टैब बना रहा हूँ, जिन टैब्स की मदद से मैं क्या करने जा रहा हूँ, शेप टूल को यूज करते हुए यहाँ पे अटेंडेंस के लिए मंथ्स लिख रहा हूँ। अटेंडेंस के लिए क्या करूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ जैन है, इसकी सेटिंग कर ली थोड़ी सी, इसको साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, बोल्ड कर दिया। जैन कॉपी करके पेस्ट किया, फेब ये मार्च के लिए, ये अप्रैल के लिए, ये मई के लिए, ये जून के लिए। अब मैं ये सारे कंट्रोल प्रेस करके इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार कॉपी ना करने पड़े इसके। ठीक है, एक बार कर लिया, अब मुझे 6 के ही 12 चाहिए ना, तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करके क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब ये 12 के 12, 6 के 6 नीचे और आगे मेरे पास, 6 के 6 नीचे और आगे। अब मैं शेप को हटा दूं, जरूरत तो नहीं है मुझे, जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इसी शेप को उठा के वहां पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया, यहाँ पे जैन था, यहाँ पे क्या करना है आपको, सब बताना है। यहाँ पे क्या है, मार्च, यहाँ पे अप्रैल, यहाँ पे मई, यहाँ पे जून, यहाँ पे जुलाई, यहाँ पे अगस्त, यहाँ पे सितंबर, यहाँ पे अक्टूबर, यहाँ पे नवंबर, और यहाँ पे लास्ट दिसंबर। अब ये मई का जो था सेल पूरा नहीं आ रहा था, तो क्या करें, इसका साइज थोड़ा सा कम कर दें ताकि इस पे मुकम्मल हो जाए। ये सारी मेरे पास क्या है, स्टाफ की अटेंडेंस। मुझे सैलरीज पे भी वही मंथ चाहिए, सैलरीज पे भी मंथ तो सेम होंगे ना फिर, क्या स्टाफ को सैलरीज देनी है जाके तीसरे चौथे महीने से, मार्च अप्रैल से सैलरी देनी है। जब सेशन ही आपका जैन में स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने उसको पे भी क्या करना है, जैन में ही करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, बारी बारी इन सबको उसको कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद ये किया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके यहाँ पे इसके साथ लाके लगा दिया। ले जनाब, अब ये शीट भी मेरी रेडी हो गई। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये स्टाफ की बन गई, जरूरत क्या है, आप मुझे स्टूडेंट्स की भी मंथ सेम रहेंगे, डिटेल सेम रहेगी, बस स्टाफ की जगह पे किसका नाम आ जाएगा, स्टूडेंट्स का आ जाएगा। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ कि यहाँ पे इस पे रिसेप्शन वाली फाइल के ऊपर अपनी जो स्टाफ रिसेप्शन है, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, ये कॉपी और मोर की ऑप्शन आ जाएगी, मूव और कॉपी की। स्टाफ पे आके क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक किया और देन ओके कर दिया। जब आपने ओके कर दिया तो आपके पास यहाँ पे एक फाइल बन गई स्टाफ की। और अभी 2 शीट्स आ गई। आपने शीट पे क्या करना है, इसको नाम दे दें स्टूडेंट्स रिसेप्शनिस्ट का। तो यहाँ पे स्टाफ की जगह पे जहां जहां पे स्टाफ है वहां पे स्टूडेंट कर दें। स्टूडेंट को तो पे स्लिप नहीं देनी ना आपने, स्टूडेंट को क्या देते हो, वो फिर फीस स्लिप लगा देते हैं इधर।
और यहाँ पे स्टूडेंट का तो पे रोल आएगा भी नहीं, तो स्टूडेंट की क्या चीज आएगी, फी स्लिप, फी रिकॉर्ड। ये भी चीजें रिसेप्शन की मेन दो चीजें पूरी हो गई। चलो जी, रिसेप्शन की फाइल हमारी ये तैयार हुई। हमने अब क्या करना है, इनकी डेटाबेसेस को तैयार करना है। डेटाबेस को तैयार करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, स्टाफ मेंबर लिस्ट हो। ये देखिए, ये फ्रंट डेस्क आपने काम कर लिया, ये डन है आपकी फाइल। इसकी अभी कितनी शीट्स बनी, ये इक्वल्स टू 3 शीट्स आया। अब स्टाफ मेंबर लिस्ट आपने बनानी है, तो स्टाफ मेंबर लिस्ट में आपके पास स्टाफ की लिस्ट होनी जरूरी है। तो स्टाफ लिस्ट पे आ जाओ। स्टाफ लिस्ट के लिए यहाँ पे देखो, बारी बारी बजाय इसके कि मैं हर एक फाइल के ऊपर स्टूडेंट्स के या स्टाफ मेंबर्स के नाम लिखो। बेहतर नहीं है कि मैं एक फाइल बना लूं जो सर्कुलेट करती रहे खुद ब खुद ही, कि चलो जी कल को एक मुलाजिम छोड़ के चला गया, ऑटोमेटिकली उसकी जगह पे दूसरा नाम फिक्स हो जाएगा। ऐसा काम कर ले। मिसाल के तौर पे एक स्टाफ मेंबर था पिछले सेशन में, नए सेशन में नया स्टाफ मेंबर आ गया, तो आप क्या करोगे, हर शीट के ऊपर बार बार नाम लिखोगे उसका, हर माह की अटेंडेंस के ऊपर बार बार नाम लिखोगे? नहीं जी, इस तरह नहीं करना। थोड़े से सियासतदान हम लोग भी हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट आपका तैयार होने जा रहा है कि जो आप लोग स्कूल में वर्किंग कर रहे हो, लोग जो कोई स्कूल जाता है पढ़ाता है कहीं पे, वो जब उसको ये चीज दिखाएगा तो खुद ब खुद हिल जाएगा एक दफा देख के कि होगा क्या। ठीक है, छोटे मिनी सॉफ्टवेयर के तौर पे ये सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, शेप लेता हूँ पहले तो। कोई भी एक शेप यहाँ पे ले लो, चलो ये सर्कल ले लेता हूँ। स्टाफ लिस्ट क्या लिया, यहाँ पे स्टाफ की लिस्ट ले ली। यहाँ पे इसका थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह चेंज कर दिया जी, इसको थोड़ा सा कलर अप दे दिया हमने, ब्लैक कर दें, चले ब्लैक रहने दें, पर्पल कर दें, साइज इसका इंक्रीज कर दें। ले जी, अब एक लिस्ट हमें कौन सी बनानी है, यहाँ पे स्टाफ की लिस्ट। बेसिकली इस पूरे चार्ट को बनाने से हमें पता क्या चला है, इस पूरे चार्ट को बनाने से हमें पता क्या चीज चली है कि हमने टोटल शीट्स कितनी बनानी है, कितनी शीट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे होंगे। ठीक हो गया, हमें एक जाविया पहले से पता चल गया कि इतनी शीट्स बननी है। तो स्टाफ लिस्ट के लिए यहाँ पे कॉपी किया, एक बार यहाँ पे स्टूडेंट की भी चाहिए होगी यहाँ पे, तो जनाब स्टूडेंट लिस्ट भी यहाँ पे बना दो इसकी स्टाफ की जगह पे। स्टूडेंट लिस्ट पे आ जाओ। स्टाफ लिस्ट बनानी है तो यहाँ पे नंबर 1 शीट 3 पे आओ। स्टूडेंट लिस्ट किस नाम से बनानी है आपने फाइल, ये स्टूडेंट लिस्ट। अगर स्टाफ लिस्ट बनानी है तो स्टाफ लिस्ट के नाम से आ जाओ। पहले यहाँ पे स्टाफ चल रहा है तो STFF स्टाफ लिस्ट इस फाइल के लिए। तो चलिए जी स्टाफ लिस्ट के ऊपर आते हैं। जैसे स्टाफ लिस्ट के ऊपर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज लिखी होगी जो हमने बतानी है, तो होगा क्या, EMP ID, एम्प्लॉय ID जिसे बोलते हो, क्या कहते हो, एम्प्लॉय ID। एम्प्लॉय ID के बाद एम्प्लॉय का नेम, उसका फादर नेम,
अगर रिक्वायर्ड हो, अगर रिक्वायर्ड हो तो वो आपने लगा देना है। फादर नेम के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को DOA के तौर पे जाहिर किया जाता है, या सॉरी DOB के, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद उसका CNIC आपने लगाना है, तो CNIC लगा दिया। अच्छा जी, अब CNIC के बाद आपको क्या चाहिए, और कोई रिक्वायरमेंट उसकी होती है स्टाफ लिस्ट में? सबसे मेन चीज बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, जो सबसे मेन चीज है वो उसकी क्या है, बेसिक सैलरी। सर देना कितने है, ये भी तो मेंशन होना चाहिए। या इसकी जगह पे आप लोग लगा दें डेजिग्नेशन होगा। स्टाफ मेंबर, कौन सा मेंबर क्या करता है, टीचर कौन है, रिसेप्शन पे कौन है, तो जो आपका है सेल्स पर्सन कौन है, एडमिशन ऑफिसर कौन है, ये सारी चीजें आपने बतानी है। ऐसे ही है, तो चले ये डेजिग्नेशन आ गई। अब यहाँ पे क्या करें, बारी बारी डिटेल्स एंटर करते जाए। यहाँ पे हमारे पास एक डिटेल अवेलेबल होगी, क्योंकि जो हम लोग लास्ट टाइम काम कर रहे थे मुझे याद पड़ रहा है, तो हमने एक फाइल बनाई थी, उसमें कुछ लोगों के नाम लिखे थे। कोई बात नहीं, ये नेम ले लिए, कॉपी किया, शीट पे आई, पेस्ट कर दिया। लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे फाइल के ऊपर, तो बस ये आ जाएगी, या विंडो और एरो की प्रेस करते जाएंगे, आपके पास विंडोज ओपन होती जाएंगी नेक्स्ट। ठीक है, अब मैंने ये फॉर एग्जांपल ये ले लिया डिटेल। डिटेल लेने के बाद अगर यहाँ पे किसी के डेट्स भी मेंशन है, देखते हैं डेट मेंशन हो, चले जी, नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, हम लोग डेट इसको खुद लगा के दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे दो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी Jan 10 2006, यहाँ पे आपकी मान लेते हैं। ये सब एक ही जो है ना, एक ही दिन के वक्फे से है, ये समझ लें, ये हिंट के तौर पे जस्ट। अच्छा जी, इसके बाद इनका CNIC जो है, वो CNIC कोई भी लगा दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर अब मेरे पास ओरिजिनल ID कार्ड ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? कोई भी डालने तो 35 आप ट्रैक करें, एक नंबर तो आ जाएगा, वो तो आ जाएगा, इस तरह कर लो 35 202-1-1-1-1-1-2। चलें जी, अब इनकी डेजिग्नेशन बता दें। डेजिग्नेशन कोई जी अकाउंट्स में लगा हुआ है, अकाउंटेंट है, कोई मैनेजर है, कोई एडमिन ऑफिसर है, कोई सेल्स इंचार्ज है, कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर है। सर मुलाजिम वही है जो काम कर रहा है, वेला बंदा मुलाजिम नहीं होता। डेटा एंट्री ऑपरेटर लगा दें जी, ये डिजाइनर लगा दें। ठीक है, देन बाकी ये टीचर्स लगा दें। चलो जी, 5-7 टीचर्स आ गई। अच्छा जी, अब इनसे फायदा लेना है हमें,
हमने एक फाइल बना ली, अब इससे क्या करना है, हमें फायदा लेना है। फायदा किस तरह लेंगे हम लोग इनसे? ले जनाब, यहाँ पे आ जाए, स्टाफ लिस्ट इधर लगा दें, इस शीट को उठा के इधर ले जाएं। यार बजाय इसके मेरी अकल थोड़ी सी काम कर रही है, मेरी अकल ये बताती है, मेरी अकल ये बताती है कि मैं बारी बारी करने के लिए उसी लिस्ट को अगर एक को कॉपी पेस्ट करता जाऊं तो क्या होगा, जल्दी आ जाएंगी सारी चीजें। लेकिन फिर मेरी अकल एक सवाल ये भी पैदा करती है कि क्या जनाब आपके एम्प्लॉय बदलने पे वो फाइल बदल भी सकती है? तो ऐसा हर किस नहीं होने वाला, क्योंकि जो कॉपी होती है कॉपी कॉपी रहती है, रिप्लेसमेंट तो नहीं होती। तो आपको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फाइल को तैयार करना पड़ेगा, कम से कम एक शीट आपकी बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर आपका एम्प्लॉयज का डेटा होगा, लिंक्ड होगा, जिसपे डेटा आपका लिंक्ड होगा। तो लिंक करवाने के लिए मैं इसकी हेडिंग जस्ट पिक कर रहा हूँ, अभी बाकी डिटेल इसकी नहीं ले रहा। तो जनाब इक्वल कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मुख्तसर तीन काम क्या करना है आपने, सिर्फ इक्वल का साइन यूज करना है और कुछ नहीं, सिर्फ इक्वल का साइन यूज करना है और कुछ नहीं करना। इक्वल का साइन यूज करना और कुछ नहीं करना। तो बस इक्वल का साइन यूज किया, स्टाफ लिस्ट पे गया, एम्प्लॉय आईडी 1 एंटर इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम डन इक्वल्स टू फादर नेम एंटर equals to date of birth enter equals to CNIC done designation equals to designation done। अब ये क्या हुआ, इससे हुआ क्या कि जो मेरी फाइल थी वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। अब सिंपली बच्चों वाला काम, जितने लोग थे उनका डेटा एंटर किया, कितने लोग हैं जनाब, ये 14 तक चल रही है। ये जो स्टोरी है कहाँ तक चल रही है, 14 तक चल रही है। तो जनाब रो नंबर 14 तक आते हैं, ये 14 तक आ गए सारे लोग। इसको काउंट करें कितने लोग हैं, ये 13 लोग हैं। इसी तरह इधर से इसको काउंट कर ले कितने लोग हैं, ये 13 ही है, यानी कि सारा डेटा वहां पे ट्रांसफर हो गया। लो जी जान छुट्टी। अब इसको क्या करो, नाम दे दो आप, क्या नाम दोगे, जैन या एस जैन 80 स्टाफ जनवरी अटेंडेंस, ठीक है, स्टाफ जनवरी अटेंडेंस हो जनाब। फिर इसके आगे आ जाओ, इसके आगे आ जाओ, तो डेट्स मेंशन करते जाओ और अटेंडेंस का मामला थोपते जाओ इस पे। शाबाश, जनवरी में 1-1-2022, चलो जी इधर तक डेट जाती है जनवरी की, 30 तक आती है, 31 तक आती है, मेरा ख्याल है 31 तक आती है। जब यहाँ तक डेट्स आ गई, डेट्स आ गई ऑटोमेटिकली, डेट आ गई ना आपको, मैंने ड्रैग किया डेट्स ले ली, फॉर्मेट सेल के ऊपर आ जाना है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। एक चीज को याद रखना है, दिमाग में और कोई चीज पहले नहीं पड़ी ना, यार इसकी रो का जो सेटअप है चेंज नहीं हो रहा है, ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है, तो ऑटो फिट कर लेना है। ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली डेट सारी आपके पास शो हो गई। लेकिन जनाब मसला एक पड़ गया, अब मैं इतने इतने कॉलम्स, ये जो एक्स्ट्रा मैंने ली है, इतने सफ़ों के ऊपर आ रहा है काम,
यार इसे क्यों ना मुख्तसर कर दूं, क्यों ना इस काम को मुख्तसर कर दूं। तो मुख्तसर करने के लिए जनाब डेट का फॉर्मेट छोड़ा कर सकता हूं मैं, मेरे पास हल ये है। तो नंबर के डायलॉग बॉक्स पे आना है, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, डेट मेंशन करके ओके करेंगे, डेट्स आ जाएंगी। अगेन इस पे ऑटो फिट पे है, तो ये ऑटो फिट हो गई। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रेजेंट्स एब्सेंट्स ये कॉलम बना लेने हैं। प्रेजेंट्स और एब्सेंट्स के लिए शीट तैयार कर लेनी है। लो जनाब, यहाँ पे आके बताते हैं जी, टोटल प्रेजेंट्स, टोटल एब्सेंट्स, टोटल लीव्स, यही चीजें हैं, यही काम कर रहे थे हम लोग। अब इसके बाद आगे इसमें मैं सिंपल आता हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर वैलिडेशन को यूज करना है, तो प्रेजेंट्स एब्सेंट्स और लीव को ले लेता हूँ। तो शहजादो लास्ट पे लगा रख के, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये फाइल को मैंने सेव कर दिया।